मालिक है, हम उसके करम पर नाज करते हैं। मेरी जानिब से और हमारी तमाम सेल्वाटोरियन सिस्टर्स की जानिब से आप सबको सलाम। तकद्दस माँ बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शो, तमाम फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, दूर नज़दीक से आए हुए तमाम मेहमान और ख़ास तौर पर सिस्टर शाजिया और सिस्टर रुकैया के घर वालों को आज के इस पुरमसरत मौका पर खुशामदीद। हमारी सेल्वाटोरियन जमायत का आगाज़ जर्मनी से 8 दिसंबर 1881 में हुआ। हमारी जमायत के बानी मुबारक फ्रांसिस जॉर्डन ने दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत की और इनके वसीला से खुदा ने हमारी जमायत में फ़ादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स और उम्मते उल मोमिनीन को शामिल किया, जो कि अपनी खिदमत से यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। मुबारक फ्रांसिस जॉर्डन ने सिस्टर्स की जमायत की बुनियाद 8 दिसंबर 1888 में रखी और हमारी सबसे पहली सिस्टर मुबारक मेरी ट्रीसा हैं। हमारी जमायत का मंशूर एक सच्चे खुदा और उसके बेटे यीशु अल मसीह को जाने और उससे प्यार करें। आज हमारी जमायत 30 ममालिक में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही है, जिनमें से पाकिस्तान एक है। हमारी पहली मिशनरी सिस्टर श्रीलंका से 7 अगस्त 1997 में तशरीफ़ लाईं। हमारी जमायत पाकिस्तान में तालीमी इदारों में रस्मी और गैर रस्मी तालीम, हुनर की तालीम, मसरूफ़ वालिदैन के बच्चों की देखभाल और पैरिश की सरगर्मियों में अपनी खिदमत बाखुशी से सरअंजाम दे रही हैं और मुबारक फ्रांसिस जॉर्डन के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगियों को मज़ीद फलदार बना रही हैं। तकद्दस माँ बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शो, काबिल एहतराम फ़ादर खान पालूस, डेलीगेट सुपीरियर ऑफ OMI जमायत के, काबिल एहतराम फ़ादर अकरम जावेद, पैरिश प्रीस्ट ऑफ सेंट जॉन चर्च, तमाम फ़ादर्स और हमारी दोनों सिस्टर्स, सिस्टर शाजिया अपने वालिदैन के साथ और सिस्टर रुकैया अपने बड़े भाई और भाभी के साथ जुलूस में तशरीफ़ लाएं। जमायत मेहरबानी से दाखिले के गीत के लिए खड़ी हो जाएं। कर
बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा की मोहब्बत और उल कुद्स की शराकत आप सब के साथ हो, आपके साथ भी हो। अज़ीज़ो, आज हम बड़ी अकीदत के साथ और बड़ी खुशी के जज्बात के साथ इस मुक़द्दस यूहन्ना के गिरजाघर में आए हैं ताकि हम अपनी इन दोनों बहनों के लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकें और दुआ करें कि खुदा दोनों को बड़ी बरकत दे और ज़्यादा ईमान की मजबूती अता करे, ताकि इस जमात में, सल्वतोरियन जमात में सिस्टर रुकैया और सिस्टर शाजिया जो वादे करेंगे वो उसमें साबित कदम रहें और अपनी रूहानी ज़िंदगी और पासबानी ज़िंदगी के ज़रिए अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, जमात के लिए, कलीसिया के लिए हमेशा खुशी और फ़ख्र का बाइस रहें। अज़ीज़ो, खुदा बहुत मेहरबान है। वो हर कल्चर से और हर इलाके से अपने लिए लोग चुनता है, उन्हें बुलाता है, उन्हें फिर खिदमत सौंपता है। खुदा ने हमारी भी इन दोनों बहनों को चुना है और ख़िदमत भी सौंपता है। आए हम इनके लिए भी, अपनी बुलाहटों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने हम सबको बुलाया है, खुदा ने मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ दी हैं। आज हमारे लिए बहुत सारे माँ बाप भी इधर हैं, बहुत सारे और शादीशुदा जोड़े भी हैं। खुदा ने उनको भी मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ दी हैं और हम दुआ करेंगे कि ईस्टर के नयाम में हम अपनी ज़िम्मेदारियों को और गहरे तरीके से देख सकें, महसूस करें और ख़ुशी के साथ वो ज़िम्मेदारियाँ जो खुदा ने हमें दी हैं हम उन्हें पूरे करते जाएं। अगर किसी भी वजह से हम किसी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर सके या खुदा की किसी भी मेहरबानी का शुक्र अदा नहीं कर सके, तो आइए हम उसके लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी मांगें ताकि वाजिब तौर पर इस पाक मास में शरीक हो सके। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सब से बिल्तमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, मसीहा रहम कर,
दुआ करें। ए मेहरबान बाप, तूने सिस्टर रुकैया और सिस्टर शाजिया को अपने रहम व करम से अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। इनके खुदावंद तूने तरबियत की है और इंसानों को ये फ़ज़ल बख्शा के उनकी रहनुमाई करते रहें जैसे सैमुअल की रहनुमाई की गई। ए खुदावंद, हम दुआ करते हैं अपनी दोनों सिस्टर्स के लिए, दोनों को कसरत से बरकत दे ताकि वो फ़ज़ल जो तूने इनको दिया है उस फ़ज़ल में कायम रहकर ये दिन ब दिन अपनी रूहानी ज़िंदगी में और कलीसिया की तकदीस और उसूली जोश व जज्बे के साथ इस दुनिया में तेरी बादशाहत को फैलाते और मजबूत करते रहें। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हम वादा नहीं कर सकते कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। पहली तिलावत रसूलों के अमाल 4 बाब 13 से 21 आयत तक। उस वक्त जब सरदारों, बुजुर्गों और फकीहों ने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये जाहिल और अदना आदमी है, तो ताज्जुब किया और फिर उन्हें पहचाना कि वो यीशु के साथ रहे हैं और उस शख्स को जिसने शफा पाई थी उनके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ ना कह सके, मगर उन्हें मजलिस से बाहर जाने का हुक्म दिया और आपस में सलाह करने लगे, ये कहकर कि हम इन आदमियों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के तमाम बाशिंदों में ये मशहूर है कि उनसे एक सराई करिश्मा ज़ाहिर हुआ है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ताकि ये लोगों में ज़्यादा फैल ना जाए, हम उन्हें खूब धमकाएं कि फिर ये नाम लेकर किसी आदमी से बात ना करें। बस इन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज़ बात ना करें और ना तालीम दें। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने जवाब देकर उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो कि खुदा के नज़दीक ये दुरुस्त है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज़्यादा सुने, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के स्वाब से उनको सज़ा देने का कोई तरीका ना पाया, इसलिए कि सब लोग उस माजरे के स्वाब से खुदा की तमजीद करते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरी रूतों में भला न से तेरी जावा हजूरी, तेरी तो छुप के मैं केड़ी तड़प लूं नशा हजूरी, तेरी तो छुप के मैं केड़ी
खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 16वें बाब में से सुनेंगे। उस वक्त यीशु हफ्ते के पहले दिन सवेरे जी उठकर पहले मरियम मजदली को दिखाई दिया, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थी। इसने जाकर उनको जो उसके साथ रहते थे खबर दी, और जो अब मातम करते और रोते थे। पर जब सुना कि वो जिंदा है और इसको दिखाई दिया है, तो उन्होंने यकीन ना किया। इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से 2 को दिखाई दिया जो पैदल देहात को जा रहे थे। उन्होंने लौटकर बाकियों को खबर दी, मगर उन्होंने इनका भी यकीन ना किया। आखिर वो उन 11 को दिखाई दिया जब वो खाना खाने बैठे थे, और उनकी बेइत्कादी और सख्त दिली के सबब से उनको मलामत की, इसलिए कि उन्होंने उनका यकीन नहीं किया था जिन्होंने उसे जी उठने के बाद देखा था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत को अंजील की मनादी करो। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। अभी मैं सिस्टर शाजिया और सिस्टर रुकैया को दावत देती हूँ कि वह अपने बड़ों से बरकत लेकर सामने तशरीफ़ लाएं। सिस्टर शाजिया और सिस्टर रुकैया, आप क्या चाहती है? हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको फसल अता करे, ताकि आप खुशी और फरोग दिली से इस बुलावे का जवाब दे सके। खुदा का शुक्र हो। काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स और ख़ुसूसी तौर पर सिस्टर शाजिया और सिस्टर रुकैया, आप सबको हम सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अपनी इस तरबियत के दौरान खुदा के फजल से परखा है, पहचाना है, महसूस किया है और खुदा के बुलावे का बड़े फराख दिली के साथ जवाब दिया है कि मैं हाज़िर हूँ। और आज आप अपने दायमी अहदबंदी के लिए आए हैं। आज हम सब के लिए भी, कलीसिया के लिए एक और भी बड़ी खुशी की बात है कि आपका प्रोफेशन ईस्टर के दिनों में ही, या पहले हफ्ते में जो पटवारा कहते हैं उसके दौरान ईस्टर ऑक्टिव में हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। और हम देखते हैं कि रिलीजियस लाइफ ख़ुसूसी तौर पर, लेकिन सबकी ज़िंदगी, हम सब की ज़िंदगी जब हम गौर करते हैं तो इसके 2 बड़े पहलू हैं। और मैं जब आ रहा था तो मैं सोच ये रहा था कि बिलाखिर ज़िंदगी क्या है। मेरी ज़िंदगी हो, आपकी ज़िंदगी हो, किसी की भी ज़िंदगी हो, ज़िंदगी क्या है। और हमारे जो बानी और बानियाँ थे, उन्होंने क्या सोचा होगा। उन्होंने क्या सोचा कि जमात शुरू की। उनके अंदर भी कोई ना कोई जज्बा होगा जमात शुरू करना, और फिर हमारा भी उन जमातों को फॉलो करना, अपने बानियाओं को और बहुत सारे मुक़द्दसीन को, जिस तरह से अभी फ्रांसिस जॉर्डन का नाम लिया गया और इसी तरह से ब्लेसड मैरी ऑफ अपोस्टल का नाम लिया गया। तो एक बात नज़र आती है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो
खुदा ने इंसान को अपने हाथों से बनाया, बाकी सब चीज़ें खुदा ने कहा हो जा तो हो गई, तो इंसान का पुतला भी बनाया और सिर्फ पुतला ही नहीं रहने दिया, फिर लिखा उसके अंदर दम फूंका। तो जब दम फूंका गया तो जीती जान हुआ। तो आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, खुदा के दम की वजह से, खुदा की रूह की वजह से हम जीती जान हैं, जीती जान है। फिर दुनिया में रहते हैं, हज़रत आदम और अम्मा हवा वो भी दुनिया में थे। दुनिया में रहते हुए हमने देखना है कि हम रूहानी बनते जाएं या पुतला था, पुतला मिट्टी का था, दुनियावी था, या हम दुनियावी होते जाएं, ये हमारी अपनी चॉइस है। और ये जितना जितना हम खुदा के करीब आते हैं, अपनी ज़िंदगी को रोज़ रोज़ परखते हैं, रोज़ रोज़ परखते हैं, तो ही इसकी समझ भी आती है। और अगर हम, क्योंकि अगर जस्मानी ना होते तो किसी को दिखाई ना देते, हम जस्मानी इसलिए किसी को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से हम रूहानी हैं, अंदर से हम रूहानी हैं। और जब ये समझ आ जाए कि जैसे यीशु ने भी कहा शागिर्दों के लिए दुआ की मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में, क्या खुदा मैं ये दुआ नहीं करता कि इनको दुनिया से उठा ले, लेकिन इनको बरकत दे, हिम्मत दे, दुनिया में रहते हुए ये तेरा नाम दुनिया में लेके जाएंगे, रोशन करेंगे। ये दुनिया में तो हैं लेकिन दुनिया के नहीं हैं, हैं दुनिया में लेकिन दुनिया के नहीं हैं। तो यही एक बात है कि हम हैं दुनिया में, जिस्म रखते हैं तो एक दूसरे को दिखाई देते हैं, जिस्म रखते हैं तो एक दूसरे की खिदमत भी करते हैं, जिस्म रखते हैं तो हम चलते फिरते हैं, जिस्म रखते हैं तो हम एहसास करते हैं दूसरों का, गरीबों का, परेशान लोगों का, मायूस लोगों का, उन्हें सहारा देते हैं और हिम्मत देते हैं कि हम आगे चलेंगे, मायूसियों से निकलने का। जो जमात के फाउंडर और बानी और बानिया ने भी किया है, जो आज मैंने तारीख़ पढ़ी है, जमात की तारीख़, तो आज भी यही बात आती है। और जब हम ब्लेसड फ्रांसिस जॉर्डन की जो बात है, अक़वाल है, लिखा उन्होंने, फ्लाई लाइक ईगल, प्रोक्लेम द गॉस्पल द होल ग्लोब, सारी दुनिया में जाकर शाहीन की तरह उड़ते रहें और सारी दुनिया आपकी है। तो अगर हम शाहीन की तरह उड़ना है तो फिर हैं तो जिस्मानी, लेकिन अंदर से जितने रूहानी बनेंगे फिर ही हम शाहीन की तरह उड़ेंगे। अंदर से जब रूहानी बनते जाएंगे तो इसका मतलब यही है कि दुनियावी चीज़ों से किनारा कशी करते जाएंगे, दुनियावी चीज़ों को छोड़ते जाएंगे, फिर ही हम रूहानी होते जाएंगे और फिर हम शाहीनों की तरह ही उड़ने के काबिल हो जाएंगे। और ये इस तरह से होगा कि दुनियावी चीज़ें हमें अपनी तरफ नहीं खींचेंगी। ये तो फिज़िक्स का भी कानून है कि ग्रेविटी की वजह से वो हर चीज़ ज़मीन की तरफ ही खींचती है, लेकिन इसी तरह जब हम दुनियावी हो जाएंगे तो दुनिया की चीज़ें ही अपनी तरफ हमें खींचेंगी। अगर वो ना खींचेंगी तो हम खुद खींचते जाएंगे, हम खुद उनकी तरफ चल पड़ेंगे। ये कानून है, फिज़िक्स का कानून है। लेकिन अगर हम रूहानियत की तरफ बढ़ेंगे तो दुनियावी चीज़ें इधर ही रहेंगी, लेकिन हम दुनियावी चीज़ों से ऊपर होते जाएंगे, ऊपर होते जाएंगे। जैसे मुक़द्दसीन ने किया है, जैसे फाउंडर और फाउंड्रेसेस ने, बानी और बानिया ने किया है कि वो दुनिया में थे लेकिन दुनियावी चीज़ों से वो ऊपर चलते गए, बढ़ते गए। और ऊपर बढ़ने से, दुनियावी चीज़ों से बढ़ने से कैसे लोगों को पता चला कि ये शख्स जो है वो दुनियावी चीज़ों से ऊपर आ गया है? तो सबसे पहली बात ये थी उसका दुनियावी लालच ख़त्म हुआ और उसकी दूसरों के साथ, हर एक के साथ ताल्लुकात प्यार और मोहब्बत के ताल्लुकात हो गए, प्यार और मोहब्बत के ताल्लुकात हो गए। उनकी जो अपनी तासुबाना एक सोच थी, अंदाज़ था, वो भी बदल गया कि किसी के साथ कोई तासुब नहीं है, किसी के साथ कोई हसद नहीं है। एक ही चीज़ हमारे अंदर है और वो है प्यार का जज्बा। हमारे पास शफा का जज्बा है, मोहब्बत का जज्बा है, जो हमने परसों की तिलावतों में भी देखा कि जब ये शागिर्दों ने जब जिम्मेदारी संभाल ली, उन्होंने भी यही फिर किया। वो समझ गए
जैसे मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना, आज भी आपने तिलावत रसूलों के माल से ली गई है, जब वो भी एक हैकल की तरफ जा रहे थे, उन्होंने एक शख्स को देखा जो माजूर है, भीख मांगता है। मांगने वाले ने, क्योंकि भीख ही मांगता था, दुनिया में रहता था, दुनियावी चीज़ें ही मांगता था, भीख मांगता था। शायद उसके पास पैसे काफ़ी हों, लेकिन मांगने की आदत पड़ गई थी, वो भीख ही मांगता था। हैकल के दरवाजे के सामने खड़ा था, बैठा हुआ था। उसने भी, लोग उसे भीख दे रहे थे, पाई पैसा जो भी था दे रहे थे। लेकिन जब उन्होंने मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना की तरफ देखा तो यही सोचा कि इनसे भी कोई पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई पाई पैसा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ही चीज़ है जो यीशु ने हमें दी है। और वो क्या चीज़ है? हमारी ज़ुबान से शिफा निकल सकती है। हम तुझे मोहताज देखना नहीं चाहते, हम तुझे प्यार करते हैं, और इस प्यार में जिस तरह से हम रहते हैं, हम चाहते हैं तुम भी इसी तरह रहो। खुदा ने इंसान को बनाया है, अपनी शक्ल व सूरत पर बनाया है, अपनी मानद बनाया है। तुम्हारी भीख मांगने की वजह से, अपाहज होने की वजह से वो शक्ल मस्क हो चुकी है, अज़मत ख़त्म हो गई है, डिग्निटी ख़त्म हो गई है। हम उस डिग्निटी को, उस अज़मत को बहाल कर सकते हैं। यीशु ने उसी इंसानी अज़मत को बहाल किया, गिरे हुए लोगों को संभाला दिया। हम भी तुझे यही कर सकते हैं। हमारे पास कोई पाई पैसा नहीं है, हमारे पास जो है कि तुम्हारे मस्क शुदा चेहरा ये ठीक हो जाएगा, और यीशु के नाम पर उठ और चल फिर। और वो यीशु के नाम पर उठ कर चल फिर, लिखा है दौड़ा पड़ रहा था, कभी इधर को भाग रहा था, कभी इधर को भाग रहा था। उसकी खुशी की इंतहा न रही कि आज से मैं, एक तो बीमारी से रिहाई पाई है, आज़ादी होगी, बीमार नहीं हूँ, अपाहज नहीं हूँ, दूसरा मोहताज भी नहीं रहा, किसी का मोहताज नहीं रहा, आज फ्री हो गया, आज़ाद हो गया। यही आज़ादी मुकद्दस पतरस ने, मुकद्दस यूहन्ना ने यही उनको ये ख़ास प्यार और मोहब्बत का सबक दिया। खुद आज़ाद थे, बेशक लोग उनकी मुखालफत कर रहे थे, दुनियावी तौर पर उनकी मुखालफत चल रही थी, लेकिन वो किसी की मुखालफत नहीं करते थे। वो किसी की, क्योंकि उनके अंदर मुखालफत है ही नहीं थी, उनके अंदर प्यार था, मोहब्बत था। जिस्म तो है लेकिन अंदर रूहानी हैं, अंदर रूहानी हैं। जिस तरह से अंदर रूहानी होते गए तो ये छोटी मोटी चीज़ें, ये छोटे मोटे बदनामी के, मुश्किलात के, परेशानियों के झोंके, ये तो आते ही रहेंगे, ये किसके ऊपर नहीं आए, ये आते रहेंगे, रुकावटें आती रहेंगी। लेकिन खुदा की मोहब्बत के सामने कोई चीज़ खड़ी नहीं हो सकती है। आपके पास कभी कभी कोई पाई पैसा नहीं होगा, मिशनरी कामों के लिए कुछ भी नहीं होगा। जैसे मुकद्दस पतरस और यूहन्ना के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मायूस नहीं थे, क्योंकि उनके पता था कि हमारी जेबों में पैसे नहीं है, हमारे दिल में बड़ा ख़जाना है, और दिल का ख़जाना कभी ख़त्म नहीं हो रहा और ना होगा। इन्होंने भी यही किया है। इनके पास भी कुछ भी नहीं था, लेकिन इन्होंने सब कुछ दिया, लोगों को दिया, लोगों को पाँव पे भी खड़ा किया, लोगों में हिम्मत भी दी, उनके ईमान को मजबूत किया कि तुम्हें खुदा प्यार करता है, खुदा तुम्हें प्यार करता है, और तुम खुदा के प्यार में रहो। खुदा किसी को मायूस नहीं करता, खुदा तुम्हें प्यार करता है। जो हमारी सारी ज़िंदगी आपकी, मेरी, हम सब की, ख़ुसूसी तौर पर जितने रिलीजियस हैं, फादर, सिस्टर्स, मुनाद भी, सारे लोग ही, सबकी ज़िंदगी में यही एक ख़ास बात है कि जब हमें दिन ब दिन समझ आती जाए कि बिलाखिर मैं कौन हूँ और मैंने क्या बनना है, क्या बनना है। अगर हम सोच लें कि खुदा हमें दुनियावी चीज़ों से आज़ाद करता है, रूहानियत की, तो उसके मुताबिक कभी कभी देखना चाहिए हमें भी सबको कि क्या मैं कोई 40-50% के करीब दुनियावी चीज़ों से अटका हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। क्या 50% मुझ में रूहानियत है, या मुझ में शायद 70-80% रूहानियत है। दुनियावी चीज़ों की फ़िक्र नहीं मैं करता, दुनियावी चीज़ें रहेगी, मायूस कभी नहीं होते, परेशान कभी नहीं होते। दुनियावी चीज़ों पर रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें परेशान करेंगी, छोटी छोटी चीज़ें दुखी करेंगी। हम कभी कभी हो सकता है खुद भी परेशान होते रहें, दुखी बने रहें। तो अगर हम खुद ही दुखी बने रहेंगे, परेशान रहेंगे,
तो हम दूसरों को तसल्ली देने वाले कैसे बनेंगे? खुशखबरी देने वाले तो नहीं बन सकते। हम तो खुद परेशान हैं, तो परेशान नहीं। रिलीजियस लाइफ में जब हम वादे करते हैं तो यही एक बात है कि अब हम इस काबिल हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं अपनी तरबियत के ज़रिए, इंसानी तरबियत के ज़रिए, कि अब हम सारी ज़िंदगी यसू की मोहब्बत में जिएंगे। जमातें कोई भी हो सकती हैं, तर्ज़ ज़िंदगी कोई भी हो सकती है, लेकिन मसीह की मोहब्बत है जो हमें हमेशा मुतहर्रिक करती है। मसीह की मोहब्बत ही है जो हमें आगे लेके चलती है। वो हमें रुकने नहीं देती, वो हमें धकेलती है आगे की तरफ चलने के लिए। हम खुद रुक जाएं तो हमारी मर्ज़ी है, लेकिन खुदा की मोहब्बत जोश देती है, जज्बा ता करती है, हिकमत भी देती कि चलना कैसे है वो भी देती है। तो आज जब आप प्रोफेशन के लिए आए हैं, दायमी अहदबंदी के लिए, और जमात की हिस्ट्री आपने खुद पढ़ी है, देखा है, तो हम आज सारे खुश हैं कि मुख्तलिफ़ जमातों से भी ताल्लुक़ रखने वाले रिलीजस, डाइसिसन प्रीस्ट, मुनार साहिबान, माँ बाप, सब लोग यहाँ पर हैं। और सबकी ख्वाहिश यही है कि हम दिन ब दिन रूहानियत में बढ़ते जाएं। आपने वादे भी करने हैं, तो ये वादे भी यही बता रहे हैं कि आप दुनियावी चीज़ों को छोड़ रहे हैं और अब आप रूहानियत की तरफ बढ़ रहे हैं। रूहानियत आपको फिर और आगे लेके जाएगी, तो दुनियावी चीज़ों से हम आज़ादी हासिल कर लेंगे। जो यही आज़ादी है, यही आज़ादी है रूहानी ज़िंदगी में आकर, रिलीजियस लाइफ में आकर, कि फिर हम सबके लिए हम यकसा तौर पर मोहब्बत रखते हैं, सबके लिए, अपनी जजमेंट के बग़ैर सबके लिए। और जितना जितना हम इसमें बढ़ते हैं, तासुब ख़त्म होता जाता है। आँखों से तासुब, दिल से तासुब, अगर किसी जगह पर कोई तासुब फंसा हुआ भी है कि ये अच्छा नहीं है, ये ऐसे ही है, फ़लाँ ऐसा है, हम उससे भी थोड़े थोड़े फिर आज़ाद हो जाते हैं। शायद एकदम तो मुश्किल होगा, कोई मुश्किल ऐसी चीज़ तो नहीं है, लेकिन आज़ादी अपनी है। और इसीलिए रिलीजियस लाइफ में बेशक हम पास्टल भी काम करते हैं, सारा दिन मसरूफ़ भी रहते हैं, लेकिन होली आवर का मुक़द्दस यूकरिस्ट के सामने, पाक यूकरिस्ट के सामने वक्त गुजारने का टाइम मुकर्रर है, ताकि सारा दिन के काम काज करने के बाद जब हम पाक यूकरिस्ट के सामने आएँ, मोहब्बत के ख़जाने के सामने आएँ, तो अगर किसी जगह पर कभी कभी कोई मायूसी भी आई हो, तो हमें याद आ जाए कि हाँ, हम उसके हैं जिसने सारी दुनिया को आज़ादी बख्श दी, और ख़ुद भी बेशक ज़ख़म भी खाए, पसली में नेज़ा भी खाया, फिर भी कहा है बाप इन्हें माफ़ कर। ये है बग़ैर किसी से कोई तासुब नहीं करना, किसी से कोई बदला नहीं लेना। ये आज़ादी है, ये रिलीजियस लाइफ की आज़ादी है, ये वॉज़ की आज़ादी है कि आप वॉज़ करते हैं, वादे करते हैं, दायमी वादे करते हैं, और इस तरह से दायमी वादों के ज़रिए और आज़ादी हासिल होती है। मेरी दुआ है खुदा आपको ख़ुसूसी तौर पर, हम सबको जितने भी यहाँ पर हैं, सबको ये बरकत दे कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। और ख़ुसूसी तौर पर ये साल डायसिस में ख़ानदानी तरबियत का साल है, इसलिए जितने भी ख़ानदान आए हैं, जितने भी माँ बाप आए हैं, सब के लिए भी एक ये हफ़्ता, आज का दिन भी इस गिरजाघर में मुक़द्दस यूहन्ना का गिरजा है, तो इस गिरजाघर में आज हम भी खुदा सब दुआ कर सकते हैं, बच्चे बड़े, माँ बाप सब। क्या खुदा मुक़द्दस यूहन्ना ने मोहब्बत ही की बात की है, मोहब्बत ही की बात की है। हमें भी मोहब्बत अता कर, ताकि हमारे घरों में तरबियत का साल है, ख़ानदानी तरबियत का साल, मोहब्बत का राज रहे, मोहब्बत ही हर जगह पर कायम हो सके। और मोहब्बत ही है, ये मोहब्बत अगर किसी घर में मिसाल के तौर पर कोई थोड़ी बहुत नफ़रत है, लड़ाई झगड़ा है, समझ ही नहीं आ रही क्या है, तो उसमें एक ही बात उसको ठीक कर सकती है। ये ऐसे ही है जैसे पानी, अगर किसी जग में पानी हो और वो पानी गंदा हो जाए, गदला हो, तो क्या करते हैं, उसको पानी को क्या करेंगे, नितारना पड़ेगा, फटकड़ी लगा लेंगे, साफ़ हो जाएगा कि नहीं होगा?
हो जाएगा साहब। तो यही है, अगर किसी घर में भी कन्फ्यूजन हो जाए, समझ ही न लगे, हर कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए, समझ ले कट्टा मिट्टी हर एक ते एक दूजे ते पा रहा है, हर बने परेशानी हो गई, गुस्से ने वेखते ने उत्ते खुदा दी मोहब्बत फटकड़ी वाला काम कर दी है। खामोशी ना बह जाओ, तसली ना बह जाओ, आप ही सारा गंद बह जाएगा, सब ठीक बह जाएगा, वो तो आप ही सुलह हो जाएगी, सुलह दरा आप ही निकल आएगा। सुलह का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता, माफ़ी का रास्ता निकल आएगा। और हम दुनियावी तासुब से, दुनियावी लड़ाई झगड़े से, दुनियावी बदले से निकल कर अब क्या है, जब हम पाक साफ़ हो जाएंगे तो फिर हम बदले की तरफ नहीं जाएंगे, बदले की तरफ नहीं जाएंगे। पाक साफ़ हो गए तो क्या होगा, बदला नहीं लेंगे, खुद बदल जाएंगे। जब खुद बदल जाएंगे तो बदले की ज़रूरत होगी, ख़त्म हो जाएगी ना, बदला ही ख़त्म हो गया, बदला ही ख़त्म हो गया। तो अज़ीज़ों, हर एक ने बदलना है। ईस्टर का पैगाम खुशी का है। और आज की अंजील में भी हम सुनते हैं, जाकर सारी दुनिया में अंजील की मुनादी करो। और मुकद्दस मत्ती की अंजील में लिखा है कि उन सबको वो बातें बताओ, हुक्म बताओ, उन पर अमल करें जिनका मैंने हुक्म दिया है। यीशु मसीह का फरमान ये है, उस पर अमल करो। और वो अमल यही है कि एक दूसरे को प्यार करो। मेरी दुआ है खुदा आपको सबको, जितने माँ बाप आए हैं सबको, बच्चों को, जवानों को बरकत दे, ताकि हम यीशु की मोहब्बत में दिन ब दिन बढ़ते रहें और अपने घरों में हर जगह पर, ताकि मोहब्बत का राज हो, घरों में एक नया माहौल कायम हो सके, मायूसियाँ ख़त्म हो सकें और हर तरफ प्यार और मोहब्बत हो। और सब घरानों के लिए फिर मसीही घराने रोशनी का, बरकत का, फजल का वसीला बन सकें, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। तकद्दस माँ बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शो से इल्तमास करती हूँ कि वो सिस्टर शाजिया और सिस्टर रुकैया से चंद सवालात करें। खुदा ने अपनी शफ़क़त और मेहरबानी से आपको पहले ही बपतिस्मा के ज़रिए मखसूस किया है। क्या आप इस दायमी अहद बंदी के ज़रिए यसु के और ज़्यादा करीब रहने के लिए तैयार हैं? खुदा की रहमत पर भरोसा करते हुए मैं तैयार हूँ। क्या आप खुदा की मदद से मसीह हमारे खुदावंद और उसकी कंवारी माँ की मानद गरीबी, पाक दामनी और फरमंबरदारी की ज़िंदगी गुजारने और इसमें हमेशा कायम रहने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या आप अंजील और अपने मजहबी घराने के दस्तूर पर अमल पैरा होते हुए पूरे दिल से खुदा और हमसाए को कामिल मोहब्बत करने के मुसलसल कोशिश करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं कि रूह कुदूस की मदद से अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा के लोगों की फराख दिली से खिदमत में गुजारें, ताकि सब मसीह को जान सकें और उसमें अपनी निजात दहिंदा को पा सकें? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। आए हम खुदा बाप और अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करें, जिसने अपने फजल से ये काम आप में शुरू किया है, वही उसे पाया तकमील तक पहुँचाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। अजीज़ों, आसमानी बाप अपनी इन बेटियों पर रहम की निगाह करे, जिन्हें आज कलीसिया में अहदबंदी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी तेरे लिए ए खुदा वक्फ़ करने का अज़म किया है। ए खुदा, अपने करम से ये बख्श कि इनकी तर्ज़ ज़िंदगी से तेरे नाम को जलाल पहुँचे और तेरे मनसूबा निजात को फ़रोग मिले, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन।
हम दुआ करें। ए खुदावंद, अपने लोगों की आजिज़ाना दुआओं को सुन, इन सिस्टर्स के दिलों को तैयार कर ताकि ये तेरी बादशाहत में वफ़ादारी से खिदमत कर सकें। रूह कुदुस इनके दिलों को पाक करे और खुदा की मोहब्बत से मामूर करे, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। अभी वक्त है अहदबंदी की रस्मात का। सिस्टर शाजिया और सिस्टर रुकैया अलहदा सामने आएंगी और अपने दायमी अहदबंदी का फॉर्मूला पढ़ेंगी। इसके बाद अलतार पर जाकर दस्तावेज़ पर दस्तखत करेंगी। ए खुदावंद यीशु मसीह, दुनिया के निजात दहिंदा, मोहब्बत और वफ़ादारी के साथ तेरी तलकीद के बुलावे के जवाब में दुनिया की निजात की खातिर तेरी कलीसिया की खिदमत के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर वक्फ करते हुए मैं सिस्टर शाजिया फरकशेर, डेलीगेट सुपीरियर सिस्टर ग्रेस फर्नांडो और तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में सिस्टर्स ऑफ द डिवाइन सेवियर की जमायत में इसके दस्तूर के मुताबिक ताहयात, गरीबी, पाकदामनी और ताबियादारी का वादा करती हूँ। तेरे रहम और तेरी माँ मुक़द्दसा मरियम और जमायत के मुरब्बियों की सिफारिशात और हाजिर जमायत की दुआओं पर भरोसा करते हुए मैं तुझसे इल्तमास करती हूँ कि तू मेरे वादों को कबूल कर और जो नेक काम तूने मुझ में शुरू किया है उसे रूह कुदस की मदद से खुदा बाप के जलाल के लिए पाया तकमील को पहुँचा। ए खुदावंद यीशु मसीह, दुनिया के निजात दहिंदा, मोहब्बत और वफ़ादारी के साथ तेरी तकलीद के बुलावे के जवाब में दुनिया की निजात की खातिर तेरी कलीसिया की खिदमत के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर वक्फ करते हुए मैं सिस्टर रुकैया सादिक, डेडिकेट सुपीरियर सिस्टर ग्रेस फर्नांडो और तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में सिस्टर्स ऑफ द डिवाइन सेवियर की जमायत में इसके दस्तूर के मुताबिक ताहयात, गरीबी, पाकदामनी और ताबियादारी का वादा करती हूँ। तेरे रहम और तेरी माँ मुक़द्दसा मरियम और जमायत के मुरब्बियों की सिफारिशात और हाज़र जमायत की दुआओं पर भरोसा करते हुए मैं तुझसे इल्तमास करती हूँ कि तू मेरे वादों को कबूल कर और जो नेक काम तूने मुझ में शुरू किया है उसे रूह कुद्दस की मदद से खुदा बाप के जलाल के लिए पाया तकमील को पहुँचा। ए खुदावंद आसमानी बाप, पाकीज़गी के मंबा, बनी नौ इंसान के खालिक, तेरी मोहब्बत इस कदर अजीम है कि तूने हमें अपनी इलाही ज़िंदगी में शरीक किया। आदम का गुनाह और दुनिया की ख़ताएँ भी तेरे प्यार भरे मकसद को बदल ना सके। तारीख़ के आगाज़ में तूने हाबिल को पाकीज़गी की मिसाल के तौर पर हमें दिया। बाद अज़ान तूने अपनी उम्मत इसराइल में बेशुमार मर्द व ख़वातीन को हर तरह की नेकी से नवाजा। इन सब में तूने सहून की बेटी कमारी मुक़द्दसा मरियम को अवलीन दर्जा अता किया। उसके पाकीज़ा बतन से यसु मसीह तेरा अब्दी कलमा और दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ। तूने उसे हमारे लिए पाकीज़गी का आला नमूना बनाकर दुनिया में भेजा। वो गरीब बना ताकि हम दौलतमंद बन सके, ग़ुलाम बना ताकि हम हमें आज़ादी दिलाए। ये उसकी नाकाबिले बयान मोहब्बत का निशान है। उसने अपने पाशकाई भेद से दुनिया को निजात बख्शी और कलीसिया की तकदीस के लिए तुझसे रूह कुदस की नेमतें पाईं। रूह की आवाज़ ने तेरे बेशुमार बेटे और बेटियों को तेरे बेटे की पैरवी करने के लिए उभारा। वो सब कुछ तर्क करते हैं ताकि तेरे साथ मोहब्बत में एक हो सके और तेरी और तेरे लोगों की खिदमत के लिए कुली तौर पर अपने आप को वक्फ कर सके।
बस है बाप, हमारी इन बहनों सिस्टर शाजिया और रकैया पर अपने कर्म की निगाह कर, जिन्हें तेरे बुलावे को सुना है। उन्हें पाकीज़गी की रूह अता कर। वो वादे जो उन्होंने खुशी के साथ किए हैं, इनमें वफ़ादार रहने के लिए उनकी मदद कर, ताकि वो मसीह यसू इलाही उस्ताद को हमेशा पेशे निगाह रखें। उन्हें कामिल मोहब्बत, खुशकुन गरीबी और दिली ताबेदारी की रूह अता कर। वो अपनी पाकीज़गी से तेरी कलीसिया की तामीर, दुनिया की निजात के फ़रोग़ और तेरी बेशुमार बरक़ात का वसीला बन सके। ए खुदा, अपनी इन बेटियों की मदद कर और रहनुमाई कर। अदालत के दिन तो उनको बड़ा अजर अता फरमा। इन्हें वादों की तकमील की शादमानी अता कर। बख्श दे कि वो तेरी मोहब्बत की भरपूरी से तेरे मुक़द्दसीन के ग्रोह में खुशी पाएँ और उनकी रफ़ाकत में हमेशा तेरी सताइश करें। हम ये मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। पाक सलीब मुबारक फ्रांसिस जॉर्डन की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थी। वो चाहते थे कि हर सेल्वाटोरियन अपनी ज़िंदगी सलीब के साए तले गुजारें। अब ये सलीब हमारी दोनों सिस्टर्स जिन्होंने दायमी अहद बंदी की है सामने आएँ, और साथ ही मैं मुल्तमिस हूँ तक़द्दस माँ बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शो से कि वह इन सलीबों पर बरकत दें और सिस्टर शाजिया और सिस्टर रुकैया को पेश करें। ए खुदाए बाप, इन सलीबों को बरकत दें जिन्हें हमारी सिस्टर्स दायमी अहद के मौका पर कबूल करती हैं। ये सलीब हासिल करें और उस अहद की निशानी है जो इन्होंने खुदा के साथ बांधा है। अपने नजात दहिंदा की सलीब हासिल करें जिसने दुख उठाकर, मरकर और मुर्दों में ज़िंदा होकर दुनिया को नजात बख्शी है। अपने निजात दहिंदा की सलीब को कबूल करें जिसने दुख उठाकर, मरकर और मुर्दों में से ज़िंदा होकर दुनिया को निजात बख्शी है। अभी मैं अपनी जमायत की तमाम सिस्टर्स को दावत देती हूँ कि वो सिस्टर शाजिया और सिस्टर रुकैया को जमायत में कबूलियत के निशान के तौर पर गले मिलें और दिली मुबारकबाद पेश करें। जाते हम करेंगे
हुजूर दुआ करें कि अपनी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। आमीन। हम दुआ करें, मेहरबान खुदा बाप, ये तेरी ही मेहरबानी है कि तू हम इंसानों में से अपनी खिदमत के लिए लोगों को चुनता है। ए खुदावंद, हम आज तेरा शुक्र अदा करते हैं अपनी दोनों बहनों के लिए, रकैया के लिए और शाजिया के लिए, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी तेरे लिए वक्फ़ की है। ए खुदावंद, इनकी ज़िंदगी के इस नजराने को कबूल फरमा। हम भी अपनी हाथों की मेहनत के ये नजराने लेकर तेरे हुज़ूर आए हैं। इन नजरानों के साथ हम सबको कबूल फरमा, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, के साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है। ए कुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह, लेकिन ख़ासकर इन दिनों में तेरी सताइश करें जब मसीह हमारी फ़िसा कुर्बान हुआ। ये वो हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जलाली जुटने से हम सब की ज़िंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते और फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी हमद व सना करते हैं। मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। अपने लोगों की दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बन। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा।
इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जूठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे हजूर पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बन। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमवारी मरियम, उसके निहायत पाक शोहर हज़रत यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायां है हमेशा से हमेशा तक। अजीज़ों, आए हम मिलकर वही दुआ करें जो हमारे यस्सु ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तो इसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और हर मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें।
हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाया जाना पाक शक्त लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। अजीज़ो, ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं हम सब जो उसकी पाक ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह यसू का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। सिस्टर रुकैया से गुजारिश करती हूँ कि वो इजहार तशक्कर करें। मुक़द्दस मुआब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिसो, काबिल एहतराम फादर्स, वाजिबुल एहतराम सिस्टर सहबात और हमारे हर दिल अजीज़ वालिदैन और प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह खुदावंद में सबको सलाम। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, कैसे करूं मैं शुक्र अदा। अपनी बंदी की पस्तहाली पर रखता है तू नज़र सदा। अल्फाज नहीं हैं पास मेरे, किन लफ्ज़ों से करूं शुक्र अदा। दुनिया भर की नेमतें बख्शी हैं, रूह में मामूर रखा है सदा। आज के इस बाबरकत पुरमसरत मौका पर हम खुदावंद अपने खुदा की नहायत ही शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पर बलाहर जैसे अनमोल तोहफ़ा के लिए
जो खुदावन ने हमें अता किया है। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ मुक़द्दस मुआब बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिशो और रेवरेंड फादर खान पलूस डेलीगेट सुपीरियर OMI और रेवरेंड फादर अकरम जवेद पैरिश प्रीस्ट, जिन्होंने आज की यूखुर्स्ती कुर्बानी गुजरानी। और मैं शुक्रिया अदा भी करती हूँ नहायत ही काबिल एहतराम फादर, सिस्टर्स, ब्रदर्स और दूरों नज़दीक से आए हुए तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और मोहसिनों का, जिन्होंने हमारी खुशियों में शिरकत फरमाई। मैं अपनी सिस्टर डेलीगेट सुपीरियर सिस्टर ग्रेस फर्नांडो की नहायत ही शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारी दायमी अहदबंदी को कबूल किया, और अपनी जमायत की सिस्टर्स और फॉर्मेटर्स, जिन्होंने हमारी हर तरह से तरबियत और रहनुमाई की कि हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी बुलाहट को पहचान सकें और खुदा के प्यार का तजर्बा कर सकें। और अपनी दोनों कम्युनिटीज़ की भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस दिन को यादगार बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। हम अपने वालिदैन, बहन भाइयों, भाभियों, उनकी सारी कुर्बानियों, अज़ीज़ो अकारब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हम जो कुछ भी हैं, ये सब उनकी शफ़क़त, उल्फत, प्यार और मोहब्बत का समर है कि जो हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। मैं चैरिटी सिस्टर्स जीसस एंड मेरी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने खूबसूरत तरीके से चर्च को सजाया, और उसके साथ साथ पैरिश प्रीस्ट फादर अकरम जवेद, जिन्होंने हमें ये चर्च मुहैया किया। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ रेवरेंड फादर खान पलूस, जिन्होंने हमारे अहदबंदी के फार्मूले का उर्दू में तर्जमा करने के लिए सिस्टर्स की मदद की। मैं नहायत ही ममनून हूँ अपनी क्वायर, जिन्होंने अपनी सहर अंगेज़ आवाज़ और साज के ज़रिए आज की इबादत को और ज़्यादा रूह परवर बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया। मैं दिल की अता गहराइयों से तमाम मनात सहबात ऑल्टर सर्वेंट के सारे ताउन का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। हम अपने हमकार अंकल सुल्तान, बाजी आसिया, आंटी अरशाद, बाई निक्शन, कैथलिक टीवी चैनल, सिक्योरिटी, और जिन्होंने कैटरिंग का इंतज़ाम किया और आज के प्रोग्राम और हमारे मिशन को मौसर बनाने में हमारे मददगार हैं। आखिर में उन सब का, जिनका मैं नाम लेना भूल गई हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। वंस अगेन थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आखिरी दुआ से पहले मैं सिस्टर शाजी और सिस्टर रकैया आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके माँ बाप, वालिदैन, अज़ीज़ और रिश्तेदार जितने भी यहाँ पर आए हैं, कि खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और खुशियाँ अता करे। औलाद का तोहफ़ा देना इतना आसान नहीं है, और ये माँ बाप की फ़राख दिली है। खासी तौर पर मैं देख रहा हूँ सिस्टर शाजिया के अम्मी वो बैठे हैं और आपके बहन भाई भी बैठे हैं, और बाकी बेशुमार तोहफ़े हम देते हैं, लेकिन अपनी औलाद का तोहफ़ा देना इतना आसान नहीं है। ये खुदा ही है जो माँ बाप को ये फ़ज़ल अता करता है कि वह अपनी औलाद को खुदा की खिदमत के लिए पेश करे। आज हम सब के लिए खुशी की बात भी है कि हम सब ईस्टर के इस हफ्ते के दौरान इन खुशियों में शामिल हैं, और ये डायसिस में ख़ानदानी तरबियत का साल भी है। हमारी दुआ है खुदा सारी जमातों को बरकत दे, और नौजवानों आपके लिए भी दावत है कि बहुत सारे और नौजवान भी फादर्स भी बने, सिस्टर भी बने, मुबशरान इंजील भी बने, और इस तरह से हम खुदा की बादशाहत को फैलाते और मजबूत करते रहें। फादर खान पलूस आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खुसूसी तौर पर सिस्टर जी आपकी बहन भी हैं, सारे ही हम बहन भाई हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर आपको, और हमारी दुआ है सिस्टर जी, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। खुदा आपको और मजबूती अता करे ताकि आप हिम्मत और जुर्रत के साथ जो मिशन खुदा ने आपको दिया उसको पूरा कर सकें। अभी हम दुआ करेंगे। खुदावंद दर हकीकत जी उठा है, हालेलुया हालेलुया। हम दुआ करें
मेहरबान खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ज़िंदगी की सारी बरकतों नेमतों के लिए कि तू ऐ खुदा अपने लोगों को चुनता है। जिन्हें तू चुनता है उन्हें इस ज़िम्मेदारी में साबित कदम रहने का फ़ज़ल भी अता करता है। हम दुआ करते हैं अपनी दोनों बहनों के लिए भी और सारी जमात के लिए, सबको बरकत दे, ताकि हम बड़े जोश और जज्बे के साथ वो सारी जिम्मेदारियां जो तूने हमें दी हैं हम उनको खुशी के साथ पूरा करते जाएं, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदावंद यीशु मसीह का जलाली जुटना आप सब के लिए बरकतों, फजलों और खुशियों का वसीला हो। आमीन। आप यीशु मसीह के जलाली जुटने से नई ज़िंदगी पाएँ और बड़ी जुर्रत के साथ उसी की मोहब्बत को इस दुनिया में फैलाते रहें। आमीन। यीशु मसीह के जलाली जुटने के वसीले से आप अपने कॉन्वेंटों में, अपने घरों में, अपने पूरे इलाके में अमन और सलामती का वसीला बने। आमीन। और कादिर मुतले खुदा आप सबको बरकत दे, बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी है, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो।